नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो है आईमेट एग्ज़ाम 2023, उसके बारे में ये हमारी डिस्कशन रहेगी। बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए पिछले एक साल से वेट कर रहे हैं। हमारे साथ भी आई थिंक 18 से 20 बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आईमेट एग्ज़ाम के लिए। येस्टरडे इसका पोर्टल खुला था 18 सितंबर को, और इसकी जो लास्ट डेट है इसको रजिस्ट्रेशन की वो 29 सितंबर है। लेकिन कल येस्टरडे से ही हमारी जो कंप्लीट टीम थी कंप्यूटर के ऊपर बैठी थी सुबह से लेकर, और रात 2 बजे तक हम बैठे रहे। पोर्टल में बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई हैं, फिर भी हमने जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे उनमें से 16 स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन कर दी है। इंडिया के अंदर सिर्फ 4 स्टूडेंट्स की ही रजिस्ट्रेशन हो पाई है। 8 स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन हमने यूएई के अंदर करवा कर दी है। 1 या 2 स्टूडेंट्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो सऊदी के अंदर करवा कर दी है, जिन्होंने ये इटली का आईमेट का एग्ज़ाम देना है। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे टच में नहीं थे, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, फ़ोन भी कर रहे थे, व्हाट्सअप मैसेज भी कर रहे थे। ड्यू टू मिडनाइट थी तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। तो जिन बच्चों का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, वो इमीडिएटली हमारी टीम से कांटेक्ट करें या मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर लें, ताकि उनका भी हम रजिस्ट्रेशन करवा कर दें। और बहुत सारी वीडियोज़ हैं आईमेट से रिलेटेड मेरी। ये जस्ट लक है, मैं बार बार हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, दिस इज़ जस्ट लक। जैसे आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं, सबकी सिलेक्शन नहीं होती, इसी तरीके से ये भी एक लक है। और इंडिया के अंदर नीट एग्ज़ाम देने के लिए कम से कम आई थिंक 3600 सेंटर बनते हैं इंडिया और अब्रॉड के अंदर, और इटली के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 37 सेंटर हैं। और इंडिया कंट्री देख लीजिए कितनी है, और ये वर्ल्ड लेवल का एग्ज़ाम है, ओनली 37 सेंटर बनते हैं। और इसके जो मैक्सिमम 10 से 12 सेंटर इटली के अंदर इटसेल्फ बनते हैं। यूएसए में भी एक सेंटर बनता है, यूके में भी आई थिंक सो एक सेंटर बनता है, यूएई के अंदर भी सेंटर बनता है, तुर्की के अंदर भी सेंटर बनता है। जिन बच्चों को इंडिया में एग्ज़ामिनेशंस के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई, उनके लिए नियर बाई यूएई है, सऊदी है, हांगकांग है, चाइना है, तुर्की है। तो ये कंट्रीज़ में भी उनको हम हेल्प कर सकते हैं, जिनको इंडिया के अंदर अपना स्लॉट नहीं बुक हो पाया। तो ये एक लक है जिस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अगर इस एग्ज़ाम में भी किसी बच्चे ने बैठना है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा बार बार कि पहले आप इनसाइड शेंगन में चले जाएं एज ए किसी भी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। वहाँ जाने के बाद इसको नंबर ऑफ़ टाइम्स अटैम्प्ट करें, देन देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। अगर आप इंडिया के अंदर बैठ के हैं, यहाँ पर तो स्लॉट ही नहीं मिलता एग्ज़ामिनेशन में अपेयर होने के लिए आईमेट का जो एग्ज़ाम है। तो अभी ये देख लीजिए, अगर स्लॉट मिलता है उसके बाद बच्चे की कट ऑफ नहीं बनती। मेरे ख्याल से इसकी सीट ही वर्ल्ड लेवल की 250 सीट है इंग्लिश टॉट में, एमबीबीएस की और बीडीएस की। तो 250 सीट्स के लिए वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन है। सोच समझ कर अपने पैसे वेस्ट करने हैं। आईमेट के नाम के आईमेट के रजिस्ट्रेशन के नाम पर, आईमेट के नाम पर या एमबीबीएस इन इटली के नाम पर ही बच्चों से 1.5-2 लाख रुपये ले लेते हैं विदाउट एनी रिजल्ट्स मैं किसको कहता हूं? अगर आपने 2-2.5 लाख रुपये स्टूडेंट से लेना है, अगर बच्चे का वीज़ा हाथ में आए देन, अदरवाइज़ हम भी ये सर्विसेज करते हैं, 15-20 हज़ार रुपये लेते हैं स्टार्टिंग में इनिशियली। इवन जिन बच्चों का हमने इंडिया में भी रजिस्ट्रेशन करवा कर दिया है, उनको भी हमने पैरेलल रखा हुआ था कि आप अपने पोर्टल ओपन करके अपने लेवल पर भी आप ट्राई करें, क्योंकि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, हम सबका सिंपलटेनियसली रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समटाइम जो आईपी एड्रेस है उसको भी ब्लॉक कर देती है वो स्पेसिफिक जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ आईमेट वाले होते हैं। तो आईमेट इस बार किसने कंडक्ट करवाया है उसके बारे में भी थोड़ी सी मैं डिस्कस करूँगा। अर्लियर आईमेट वो जो भी होता था वो कैम्ब्रिज कंडक्ट कराती थी। इस साल कैम्ब्रिज नहीं कर रही है, मुर कर रही है, और उस विद द हेल्प ऑफ जिसको हम सनेका कहते हैं। मुर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च, जो कि इटली की है। जो सनेका वो भी एक वहाँ की ही एजेंसी है। ये जो आईमेट का जो टेस्ट है कंडक्ट कर रही है। अभी ये एग्ज़ाम होना कब है और इवन इसके अंदर आता क्या है? इसके अंदर 5 ऑप्शंस आते हैं और इसके अंदर 60 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1.5 नंबर कैरी करता है, मतलब 90 नंबर
आपने लेकर चलने हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर एक क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं तो 1.5 नंबर आएगा, अगर एक क्वेश्चन को आप गलत करते हैं तो आपका 0.4 नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी। ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। जो 5 ऑप्शंस कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। इस साल वाले जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है उसमें उन्होंने जो रीजनिंग है, जो जनरल नॉलेज है, उसके क्वेश्चनों को रिड्यूस करके जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को इंक्रीज़ किया है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो ये एग्ज़ाम है वो 17 अक्टूबर को होगा। जिन बच्चों ने ये देना है, जहाँ जहाँ पर उनके सेंटर्स बने हैं, इवन जिनका स्टिल भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो भी हमें संपर्क कर लें, उनको भी हम हेल्प करेंगे। मैं इनसाइड यूरोप जाने के बाद क्यों कहता हूँ कि फिर आपको कोई वीज़ा का भी लफड़ा नहीं है, क्योंकि इवन इस एग्ज़ाम को ब्रेक करने के बाद भी यहाँ पर 35 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट भी देनी पड़ती है वीज़ा के टाइम, जब आपने वीज़ा अप्लाई करना। उसके बाद भी वीज़ा में बच्चों की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इटली का जो वीज़ा सक्सेस स्टूडेंट्स का है वो काफ़ी कम है। बीइंग ए फ्री स्टडी और साथ में 5200 यूरो का स्कॉलरशिप है। इस चक्कर के नाम पर बच्चे ठगे भी जाते हैं और बहुत सारे लोग इसमें डालते भी हैं कि ठीक है यार डालो, ट्राई करते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो अभी जो एग्ज़ामिनेशन के बारे में बता दिया, 17 अक्टूबर को होगा। पहले मैं इनके ऑप्शंस बता दूं। पहले में जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर है स्किल एंड नॉलेज, 4 क्वेश्चन आएंगे स्किल एंड नॉलेज के। और जो सेकंड इसका ऑप्शंस हैं 5 क्वेश्चन आएंगे लॉजिक, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम्स, उसके 5 क्वेश्चंस हैं। और 23 क्वेश्चन बायो से रिलेटेड रहेंगे, और बायो से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें आते हैं। और 15 जो क्वेश्चंस हैं वो केमिस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे, और 13 क्वेश्चन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहेंगे। इसका सिलेबस क्या है, चाहे आप स्किल नॉलेज की बात करें, चाहे लॉजिक एंड रीजनिंग की बात करें, चाहे PCMV फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स की बात करें, उसके अंदर क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में भी ये सारा का सारा ये 4-5 पेज का PDF है, इसके अंदर एक्सप्लेन किया है। अगर आप हमसे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, ये PDF की कॉपी चाहते हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ें। तो अभी इनका जो एग्ज़ाम है 17 अक्टूबर को होगा, और इसका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर कब होगा वो 26 अक्टूबर को इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। इवन आपने जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया होता है उसके ट्रांसक्रिप्ट भी आपको यूनिवर्सिटीज़ पोर्टल के ऊपर मिल जाएंगे, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी वहाँ से आपको मिल सकते हैं। तो अगर आपने IMET का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर देना है, आप ऑलरेडी इनसाइड यूरोप में वहाँ से देना चाहते हैं, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। कुछ बच्चों को प्री एनरोलमेंट में अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि प्री एनरोलमेंट अभी क्लोज हो चुका है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है स्पेशली फॉर MBBS स्टूडेंट, वो भी हमें कंसल्ट करें, उनके लिए भी हम बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। DOV की कुछ आपको समझ नहीं लग पा रहा कि DOV कैसे होती है, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप ऑलरेडी यूरोप के अंदर हैं, इटली में आइदर MBBS या किसी भी स्टडी में आना चाहते हैं फ्री में, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इटली के बारे में क्राउन इमिग्रेशन को बहुत अच्छा नॉलेज है। इटली में जाने से पहले आप हमारी नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज, नंबर ऑफ वीडियोस चेक करें। हमने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई है IMET से रिलेटेड भी, फ्री स्टडी इन इटली से रिलेटेड भी, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहां जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें। हम कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते, 15 से 20 हज़ार रुपये एडवांस में लेते हैं, और हमारी जो मैक्सिमम फीस है वो कब है, जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट होकर आता है इटली का। तो अभी ये भी एडवांटेज आप ज़रूर चेक करें जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा भी हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं, अगर आपका कल इटली का वीज़ा नहीं होता तो। अभी आपने डिसाइड करना है कल आपने इटली या किसी भी कंट्री में जाना है तो कौन से कंसल्टेंट की सर्विस लेनी है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।